बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम जो है हमारा पिछला टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर हम पढ़ रहे थे। हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग डिस्टकारी का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो अर्ध तरंग डिस्टकारी का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसका गणितीय विश्लेषण आज हम डिस्कस करेंगे। हमने देख लिया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रथम अर्ध तक चक्र में यानी कि 0 से T/2 के अर्ध चक्र में जो है डायोड जो है धारा का चालन करता है तथा द्वितीय अर्ध चक्र में जो है डायोड पश्च बायस में होने के कारण धारा का किसी प्रकार से कोई चालन नहीं करता है। अब हम उसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका गणितीय विश्लेषण देखेंगे। तो गणितीय विश्लेषण मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन उसको हम देखते हैं। यदि डायोड में प्रतिरोध Rp और द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध Rs हो तो यानी कि जो डायोड है डायोड का प्रतिरोध हम ले रहे हैं Rp जो है डायोड का प्रतिरोध और हमारे पास जो कुंडली है कुंडली का प्रतिरोध Rs के रूप में ले रहे हैं। कुंडली का प्रतिरोध Rs है तथा एक लोड प्रतिरोध RL है इसी हमारे पास। तो I Rs प्लस Rp प्लस RL इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास वोल्टता Vs के बराबर यानी कि सेकेंडरी कुंडली पर वोल्टता के बराबर होगा क्योंकि IR इज इक्वल टू V हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते कि IR इज इक्वल टू V ओम के नियम के अनुसार। तो यहां से I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I इज इक्वल टू Vs अपॉन Rs प्लस Rp प्लस RL के रूप में ये हमें फाइंड आउट होता है। इसके बाद यहाँ यदि हम Rs और Rp को यदि किसी कांस्टेंट प्रतिरोध कैपिटल R से प्रतिस्थापित करें तो I इज इक्वल टू Vs अपॉन R प्लस RL ये हमारे पास बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरह Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास होती है। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से देखिए 2 से वैल्यू रखेंगे तो I इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा Vm साइन ओमेगा t डिवाइड बाई R प्लस RL Vm अपॉन R प्लस RL साइन ओमेगा t के रूप में ये पद बनता है। तो I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t के रूप में मैं इसे लिख देता हूँ। इस पूरे पद के रूप में मैं इसे लिख रहा हूँ जहाँ Im बराबर Vm अपॉन R प्लस RL के रूप में होता है। तो इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपके पास। और ये मान होगा कहाँ से कहाँ तक
जब अंतराल टाइम 0 से t इज लेस देन t/2, यानी कि प्रथम अर्धचक्र की कंडीशन में ये सिचुएशन रहती है, धारा का मान हमें प्राप्त होता है। बात करें द्वितीय अर्धचक्र की, तो द्वितीय अर्धचक्र में धारा का मान कितना हो जाता है हमारे पास I = 0, यानी कि t/2 से बात करें हम आगे अर्धचक्र की, तो इस तरह से द्वितीय अर्धचक्र में हमारे पास जो है धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास, हमने अभी जो है धारा को प्राप्त किया कि t0 से t/2 में धारा कितनी होगी और t/2 से द्वितीय अर्धचक्र में धारा का मान कितना होगा। अब हम बात करते हैं एक संपूर्ण चक्र में धारा का औसत मान। पहला बिंदु लेंगे, एक संपूर्ण चक्र में धारा का औसत मान। एक संपूर्ण चक्र में धारा का औसत मान यानी कि IDC की वैल्यू, IDC का मान हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 0 से t अंतराल में I dt/0 से t dt, ये औसत मान हो गए। यानी कि धारा बटे धारा में यदि हम समय का भाग दे दें तो ये वो आपके पास आ जाएगी औसत धारा मान IDC। तो IDC इज इक्वल टू, सबसे पहले IDT, ये तो हो जाएगा आपके 1/t, ये तो नीचे का पद तो हो गया 1/t, इसका यदि आप समाकलन कर देते ये बन जाएगा 1/t। तो 0 से t, I की वैल्यू रखेंगे हम हमारे पास, चलिए सबसे पहले IDT की वो ही रख देते हैं, आगे इसको हम सोल्व करते हैं। तो IDC इज इक्वल टू 1/t, 0 से t/2 I dt प्लस t/2 से t I dt के रूप में हमारे को एक पद फाइंड आउट होता है। तो देखिए IDC इज इक्वल टू 1/t, I dt, I की वैल्यू रखेंगे 0 से t/2 टाइम में, तो I का मान है हमारे पास 0 से t/2 में Im sin ओमेगा t, Im sin ओमेगा t dt प्लस अगले अर्धचक्र में धारा का मान कितना हो जाता है 0। तो Im sin ओमेगा t dt हमने यहाँ रख दिया है ये मान, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे समाकलन करते हैं, इसका समाकलन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका समाकलन करते हैं, इज इक्वल टू 1/t, Im को मैं बाहर ले लेता हूं, 0 से t/2 sin ओमेगा t dt, Im/t sin ओमेगा t का यदि मैं समाकलन करूंगा तो वो बनेगा cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा के रूप में, cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा के रूप में 0 से t/2 लिमिट के अंदर। और साथ में माइनस भी आता है, माइनस का कोस बनता है तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस का कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा के रूप में इसका समाकलन बनेगा। तो माइनस को बाहर ले लिया मैंने, तो माइनस का Im/t, और हम जानते हैं कि कोस जो ओमेगा की वैल्यू है, यहाँ नीचे से ओमेगा को मैं बाहर ले लेता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t के रूप में होता है।
तो यहाँ cos ओमेगा t/2 माइनस cos ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर भी हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी पुट करेंगे, तो माइनस का in अपॉन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, तो टी से टी यहाँ कैंसिल, cos यहाँ पर भी टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो cos पाई -1, और cos पाई की वैल्यू जो है आपके पास -1 बनती है, तो माइनस के 2 और माइनस प्लस, तो 2im अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये वैल्यू आएगी im बाई पाई के, im अपॉन पाई के रूप में ये पद आपको फाइंड आउट होता है। यानी कि जो आईडीसी का जो मान है, आईडीसी यानी कि एक संपूर्ण चक्र में कुल धारा का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है im अपॉन पाई के रूप में, यानी कि आईडीसी इज इक्वल टू im अपॉन पाई के रूप में ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट होता है। ये ध्यान रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आईडीसी का मान कितना होगा। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास im अपॉन पाई जो है आईडीसी का मान, एक संपूर्ण चक्र में औसत धारा। अब हम बात करते हैं एक संपूर्ण चक्र में वोल्टता का औसत मान, यानी कि ईडीसी। एक संपूर्ण चक्र में वोल्टता का औसत मान ईडीसी की बात करते हैं। ईडीसी इज इक्वल टू आईडीसी इंटू आर, तो ईडीसी इज इक्वल टू आईडीसी का मान हमारे पास im अपॉन पाई के रूप में है, इंटू इसको RL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास ईडीसी का मान हमें मिल जाता है। बात करें औसत शक्ति की, नंबर 3 औसत शक्ति। औसत शक्ति की बात करते हैं तो पीडीसी इज इक्वल टू आईडीसी का स्क्वायर इंटू जो आरएल है रेजिस्टेंस, आरएल लोड प्रतिरोध, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पीडीसी इज इक्वल टू आईडीसी का स्क्वायर इंटू आरएल, तो पीडीसी इज इक्वल टू आईडीसी का स्क्वायर इंटू आरएल। तो आईडीसी जो हमारे पास है उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं हम, पीडीसी इज इक्वल टू आईडीसी हमारे पास है im अपॉन पाई के रूप में, im अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू आरएल। यदि हम im की बात करें तो im का जो मान है यहाँ रख दें, तो पीडीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई स्क्वायर वी m अपॉन आर प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल के रूप में ये हमारे पास बनता है पीडीसी औसत शक्ति का मान। अब हम अगले टर्म पे बात करते हैं कि एक पूर्ण चक्र में धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। धारा का वर्ग माध्य
मूल मान। तो अगला बिंदु हम लेते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। तो नंबर 4, संपूर्ण चक्र में धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS मान कितना होगा। तो IRMS की बात करते हैं तो IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 0 to t I square dt अपॉन 0 to t dt IRMS इज इक्वल टू, अब ये जो है ये तो हो जाएगा 1/t, इसका मान तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/t के लिए, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 1/t और ये बनेगा 0 से लेकर के t I स्क्वायर dt। तो IRMS वैल्यू 1/t 0 से लेकर t। अब I स्क्वायर जो है ये दो तरीके से हम दो बार इसका मान लेंगे, एक तो 0 से लेकर के t/2 I स्क्वायर dt प्लस t/2 से t I स्क्वायर dt, ये इस तरह से हमारे पास रहेगा। अब t/2 से t के मान में इसका मान 0 होता है तो 1/t 0 से लेकर के t/2 I की वैल्यू हम जानते हैं Im साइन स्क्वायर Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt के रूप में ये होगा। Im स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं तो Im स्क्वायर अपॉन t 0 से लेकर के t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। तो साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम जो है कन्वर्ट करते हैं इज इक्वल टू Im स्क्वायर बाई t 0 से लेकर के t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t डिवाइड बाई 2 dt। तो Im t 0 से t/2 1/2 dt माइनस 0 से t/2 cos 2 ओमेगा t dt। तो Im स्क्वायर बाई t और यहाँ यदि dt का हम समाकलन लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास t/2 के रूप में। तो t/2 तो 1/2 तो ये बाहर, इसका समाकलन आपके पास 1/2 है, तो 1/2 को मैं बाहर लेता हूँ दोनों तरफ से, तो 1/2 बाहर, यहाँ dt बचेगा, यहाँ cos 2 ओमेगा t बच जाएगा, तो यहाँ 2 बाहर, ये बनेगा आपके पास t/2 के रूप में माइनस cos 2 ओमेगा t, इसका यदि हम समाकलन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t क्या बने, तो ये बनेगा साइन 2 ओमेगा t
अपॉन ओमेगा 0 से T/2। तो यहाँ Im² अपॉन 2T T/2 माइनस यहाँ वैल्यूज रखेंगे। तो सबसे पहले T/2 रखेंगे तो साइन 2 ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन T और ये T/2 डिवाइड बाई ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन T माइनस साइन 0। तो Im² अपॉन 2T T/2 माइनस, देखिए यहाँ T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ साइन 2 पाई बनेगा और 2 पाई से भी 2 पाई कैंसिल, तो साइन यहाँ पर हमारे पास यहाँ हमारे पास 2 ओमेगा बनेगा, 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा, तो 2 पाई से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी यहाँ हमारे पास बनेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के वैल्यू बनेगी साइन sin 2 पाई की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू जो है हमारे पास 0 मिलेगी। तो यहाँ वैल्यू आपके पास T/2 के रूप में ही रहेगी। यहाँ T/2 हमारे पास बनेगा, तो Im² अपॉन 2T इंटू T/2, तो T से T कैंसिल, तो Im²/4 के रूप में ये वैल्यू निकल करके हमारे पास आती है। तो Irms² इज इक्वल टू, यह आएगा आपके पास Im² अपॉन 4, तो Irms इज इक्वल टू Im/2 के रूप में ये वैल्यू आपको फाइंड आउट होती है। तो ये था एक पूर्ण चक्र में जो है औसत वर्ग माध्यम मूल मान धारा, वर्ग माध्यम मूल मान धारा का मान Irms = Im/2 के रूप में। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।